गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी। चलिए हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ 12 सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास का लिखा हुआ पाठ सुदामा चरित्र, है ना। अभी तक इसमें हम 2 काव्यांश पढ़ चुके हैं हमारे, है ना। 2 काव्यांश पढ़ लिए, आज हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे, है ना। पहले 2 काव्यांश में हमने देखा था कि किस तरह से सुदामा अपनी दरिद्र स्थिति में चला गया और दरिद्र स्थिति में आने के बाद में वो भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए आए थे, है ना। अपने मित्र के पास वो सहायता के लिए आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको मित्रता का इतना अच्छा उपहार दिया कि वो भी आश्चर्यचकित हो गए, है ना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें द्वार तक लेने के लिए गए। द्वार पर लेने के बाद में उन्हें पूरे आतिथ्य के साथ में अपने राजभवन में लेकर के आए, अपने महल में लेकर के आए और मखमली बिछोने पर उनको बिठाया और साथ ही एक बड़ी सी परात में उन्होंने जल लेकर के आए और उससे उनके चरण को धोने लगे, है ना। लेकिन चरण को उनके हाथों से न धो, उनके पानी से न धोकर के उन्होंने अपने अशुद्ध धाराओं से, अपने आंसुओं से उनके चरण को पखारे थे, उनके चरणों को धोए थे। तो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर मित्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और सुदामा की दरिद्र स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है नरोत्तम दास ने। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा काव्यांश। उसमें देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रति क्या भाव रखे थे और सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या भाव रखे थे। उनका मैत्री भाव किस तरह का था, उनका संवाद किस तरह का था, उनका वार्तालाप किस तरह का था, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा काव्यांश का तीसरा भाग। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते, चापी पोटरी काक में रहे कहो कहीं है तुम। आगे चना गुरु माँ तो देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। पोटरी काक में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बाणी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीन है ना। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हें सुदामा को याद दिला रहे हैं कि सुदामा जो है अपने साथ में पोटली लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ रखा होगा, मतलब सुदामा की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भेजा होगा, तो वो उस पोटली को मांग रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि तुमने गुरुकुल में भी इसी तरह की हरकत की थी, इसी तरह का काम किया था। उस चीज को भगवान श्री कृष्ण याद दिला रहे हैं। तो अभी हम इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं, है ना, कि शब्दों के अर्थ क्या क्या है, फिर इसका भावार्थ देखते हैं, है ना। शब्दार्थ में देखे हैं कि पुलकिनी मतलब प्रसन्नता, ठीक है। इसमें है कछु मतलब कुछ, ठीक है, कछु मतलब कुछ, काहे मतलब क्यों, चापी मतलब दबाकर, है ना, चाप मतलब कांख में वो चाप दबाकर के पोटली को रखा है। पोटरी मतलब छोटी सी गठरी होती है, कांख मतलब बगल, कांख मतलब ये हमारी साइड होती है ना। गुरु मातु मतलब गुरु अर्थात ऋषि संदीपानी, है ना। गुरु मातला जो उनके गुरु थे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु का नाम था गुरु सांदीपानी, है ना। और सांदीपानी की पत्नी को गुरु माता कहते थे वो, है ना। हेतु मतलब होता है कारण, ठीक है। चाबी मतलब खाया या चबाना, बाण मतलब आदत, प्रवीण मतलब दक्ष, किसी चीज में दक्ष होना, कौशलपूर्ण होना, है ना। सुधारस मतलब अमृत, पछिती मतलब पिछली, आओ मतलब आज भी, अजो मतलब आज भी, तजो मतलब त्यागना, अजो मतलब आज, तजो मतलब त्यागना, ठीक है। तेसई मतलब उसी तरह और तंदुल मतलब चावल, ठीक है। तंदुल का मतलब होता है चावल। तो ये हमारे शब्दार्थ थे, आप इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका भावार्थ कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या कहा था। ये जो है वो ब्रजभाषा में लिखा हुआ काव्यांश है। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम इस तरह मेरी भाभी द्वारा दी गई पोटली वाली भेंट क्यों छुपाते फिर रहे हो, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया था कि सुदामा की कांख में एक छोटी सी पोटली रखी हुई है, दबा करके वो रखे हुए हैं। तो वो अपने मित्र से कहता कि हे मित्र सुदामा, तुम अपनी कांख में जो पोटली छुपा कर रखे हो वो मेरी भाभी ने, मतलब सुदामा की पत्नी ने मेरे लिए भेजी है, तो तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो, तुम उस पोटली को मुझसे क्यों छुपा रहे हो, उस पोटली में ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं दे रहे हो, है ना।
मुझे क्यों नहीं देते। फिर श्री कृष्ण सुदामा को बचपन की उस घटना की याद दिलाते हैं जब गुरुमाता के दिए चने को सुदामा ने अकेले ही खाया था और उन्हें नहीं दिया था, है ना। जब वो पोटली को छुपाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको याद दिलाते हैं कि सुदामा, क्या तुम भूल गए उस घटना को कि गुरु माता ने जब हमें लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा था तो उस समय उन्होंने कुछ चने दिए थे, एक पोटली में चने दिए थे और वो चने तुम्हें दिए थे कि हम दोनों के लिए दिए थे, लेकिन उस चने को तुमने छुपा कर रखा और अकेले ही खा लिए थे, अकेले ही चबा लिए थे, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं खिलाए थे। क्या तुम उस घटना को भूल चुके हो? क्या उस गुरुकुल की उस घटना को तुम भूल चुके थे जहां हम दोनों ही साथी जंगल में गए थे और उस चने पर हम दोनों का बराबर अधिकार था, लेकिन किसी कारणवश तुमने उस चनों को स्वयं ही खा लिया था या स्वयं ही उन्हें अपना ग्रहण कर लिया था, अपना भोजन बना लिया था, है ना, और मुझे नहीं दिया था। तो क्या तुम आज भी वैसे ही हो या पोटली मुझे नहीं दिखाओगे? श्री कृष्ण आगे कहते कि सुदामा ने चोरी करने की बचपन की अपनी आदत अब तक नहीं छोड़ी है। उसी आदत के वश में आकर वह भाभी की दी हुई भेंट छुपा रहा है ना। अब वो कह रहा है कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं सुदामा से कि सुदामा, तुमने अपने बचपन की आदत नहीं छोड़ी है, तुम उस समय भी चोरी करते थे और आज भी चोरी कर रहे हो, है ना। चोरी से मतलब है कि उस समय भी तुमने बिना बताए बिना बताए चने खा लिए थे और आज भी जो भाभी ने मेरे लिए जो पोटली में चावल भेजे हैं उन चावल को अकेले ही खाना चाहते हो, है ना, मुझे देना नहीं चाहते हो, है ना। क्यों नहीं देना चाहते हो भाई? क्योंकि तुम्हारी हो सकता है कि तुमने अपनी आदत अभी तक नहीं छोड़ी हो, है ना। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने उनके साथ काफ़ी सारा समय बिताया था, दोनों गुरुकुल में साथ में रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुदामा का स्वभाव किस तरह का है ना। क्योंकि सुदामा जो है वो ब्राह्मण है, वामन है ना। तो वो कहते हैं कि सुदामा, तुमने अपनी वो बचपन वाली आदत छोड़ी नहीं है अभी तक, है ना। तुमने जो गुरु माता के दिए चने थे वो स्वयं अकेले ही खा लिए थे। आज जो चावल भाभी ने मेरे लिए भेजे हैं वो चावल तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। ये बात के उसको ताने मारते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुदामा को ताने मारते हैं कि सुदामा, तुम इस तरह की हरकत अभी भी कर रहे हो, है ना। तो तब क्या होता है कि वो थोड़ा सा शर्माते हैं, हिचकाते हैं ना। ऐसा देने का उद्देश्य उनका ये नहीं होता है कि उनके मन में अभी भी ग्लानि है कि यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को ये छोटे से पोटली दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतने बड़े राजा के लिए, इतने बड़े द्वारकाधीश के लिए सिर्फ इतना सा चावल लेकर के आया। क्या मेरे घर में कुछ और नहीं था जो मैं कुछ और नहीं दे पाया, है ना। और लाया भी तो सिर्फ छोटी सी पोटली। अक्सर ये होता है हमारे समाज में भी, हमारे बीच में भी, कि हम किसी बड़ी अधिकारी से मिलने जा रहे हो या किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हो तो उसके लिए उपहार लेकर के जाते हैं, उसके लिए कोई भेंट लेकर के जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम महंगे से महंगे गिफ्ट लेकर के जाते हैं उनके लिए, उन्हें खुश करने के लिए, है ना। तो ये एक परंपरा भी थी कि तो वो जब मिलने आए थे अपने मित्र से तो वो एक छोटी सी उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप लेकर के आए थे, है ना, उस चावल की एक छोटी सी पोटली। लेकिन वो बहुत ही शर्म कर रहे थे कि यार मैं इतना सा चावल यदि अपने मित्र को दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि सुदामा के पास कुछ और नहीं था देने के लिए, जो चावल लेकर के आ गया। और चावल लाया भी तो इतना सा चावल लेकर के आए। तो वो इसी झेप में, इसी शर्म में, इसी हया में वो थोड़े से झेप रहे थे, थोड़े से पीछे हट रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मन दशा समझ ली, उनकी मनोदशा समझ ली, मन की स्थिति को समझ लिया कि सुदामा क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ही आगे आकर पूछ लिया कि सुदामा, इस पोटली में क्या है, और इस पोटली में जो तंदूल भेजा है भाभी ने वो मुझे तुम क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें वहाँ पर हुई थी। चलिए अब हम देखते हैं कि इस काव्यांश में विशेष चीजें क्या है ना। विशेष देखते हैं तो यहाँ सुदामा द्वारा मित्र से नजर चुराकर चने खाने का बाल सुलभ स्वभाव को दर्शाया गया है। साथ ही सुदामा और श्री कृष्ण के गुरु भाई होने की बात भी कही गई है ना। इस काव्यांश में ये बताया गया है कि
कि जब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में रहते थे तो किस तरह से सुदामा ने चने खाए थे और फिर उसके बाद में कभी वो उनसे नज़र मिलाने की स्थिति में नहीं आए, है ना। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से नज़र चुराते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय गलती की थी और उस गलती को स्वीकार नहीं किया था, है ना। दूसरी बात कि दोनों ही गुरु भाई थे, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही गुरु भाई थे, क्योंकि उन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। तो यह बात भी हमें यहाँ पता चलती है। काव्यांश ब्रजभाषा और सविया छंद में लिखा है। ये जो पूरा काव्यांश जो है वो ब्रजभाषा में लिखा गया है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर हम इसका चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। तब तक आप इसको लिखिएगा, है ना। इस काव्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा। थैंक यू।